हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सही जवाब है संबित पात्रा। अक्सर आपने संबित पात्रा जी को टीवी पर देखा होगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी। तो आपको ये मालूम ही है कि जो बीजेपी पार्टी है उसकी तरफ से जो है प्रवक्ता के तौर पर संबित पात्रा जी को जाना जाता है। उनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इससे पहले संबित पात्रा साल 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी लिमिटेड के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 3 दिसंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समझते हैं, समाज में जो दिव्यांगजन हैं उनको विकास जो है सुनिश्चित करना। और इस दिवस को मनाने के पीछे दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मानने की धारणा से लोगों को दूर करने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा इस दिवस का आयोजन साल 1992 से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2.02 करोड़ से अधिक। तो देखिए, होता क्या है कि हाईवे जब बनते हैं या फिर कोई भी एक्सप्रेसवे बनता है तो वहाँ पर निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। तो जो पेड़ काटे जाते हैं उन उतने ही पेड़ जो है कहीं और लगाए जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा हिसाब है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि देश में सड़क बनाने के लिए जो पेड़ों की कटाई के कारण पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। मंत्री जी जो हैं उन्होंने राज्यसभा को दिए एक लिखित उत्तर में ये कहा है कि साल 2017 से एनएचएआई द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या ये 2.23 करोड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि एनएचएआई ने ये सुनिश्चित किया है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए। अगला सवाल, भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है और भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य 2 देश कौन से हैं? तो जो उसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया और इटली। साथ साथ भारत तो है ही जिसके बारे में हमने बताया। तो भारत हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। G20 ट्रोइका इंडोनेशिया, भारत और इटली से बना है। ट्रोइका जो है वर्तमान अध्यक्ष उसका इंडोनेशिया है, पिछले अध्यक्ष इटली और भविष्य के अध्यक्ष भारत से बना है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्याश्रित है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़े हुए हैं। भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 देश एक साथ आए हैं। G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने विशेष महत्व के मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसको जो है बनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गीता गोपीनाथ। तो आपको बता दें कि आईएमएफ की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जी को बनाया गया है। आईएमएफ ने हाल ही में घोषणा की थी कि गीता गोपीनाथ अगले महीने जॉफ्री ओकामोतो की जगह लेंगी और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलीना जॉर्जीवा के बाद जो है अब गोपीनाथ का ही नंबर होगा। ऐसे पहली बार होगा जब वॉशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष के 2 पदों पर महिलाएं बैठेंगी। अगला सवाल, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा करी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रतन टाटा। तो आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा।
उन्होंने रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसका शिलान्यास रतन टाटा ने किया था। अगला सवाल, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सूजन अर्नोल्ड। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हाथों में अपने बागडोर सौंपी है। दरअसल 67 साल की सूजन जो है अर्नोल्ड कंपनी की नई बोर्ड अध्यक्ष होंगी। वे 14 साल से डिज्नी बोर्ड की सदस्य हैं और 31 दिसंबर से मौजूदा अध्यक्ष बॉब ईगर की जगह लेंगी। बॉब ईगर ने करीब 15 साल इस पद पर काम करने के बाद पिछले वर्ष इस्तीफे की घोषणा की थी। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? सही जवाब आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये योजना की तीसरी किश्त है। ये एक शिक्षा सहायता योजना है। ये एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है, यानी कि फी रियम्बर्समेंट जो स्कीम कहेंगे इसको। और ये जिसमें क्या होगा कि जो छात्र हैं शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। ये योजना केवल कॉलेज फीस की प्रतिपूर्ति करती है। अब वो सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंध अधिनियम को वापस ले लिया है? तो आपके ऑप्शंस उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, असम। जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।